सभी विद्यार्थियों को वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, यूपीएससी के लेक्चर के तहत आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग स्वतंत्रता संघर्ष के तहत एक महत्वपूर्ण प्रकरण या महत्वपूर्ण घटना के बारे में पढ़ेंगे, कामागाटा मारू कांड। अब ये कामागाटा मारू कांड क्या है? और आजकल यूपीएससी की परीक्षा में आप लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे प्रश्न आ रहे हैं जो यूपीएससी अनायास ही पूछ दे रहा है। और अब यूपीएससी का मूल उद्देश्य यह है कि आप सब कुछ जानें। जिन घटनाओं का आप अध्ययन कर रहे हैं, जिन विषयों का आप अध्ययन कर रहे हैं, आप उसके बारे में सब कुछ जानें। इसी के तहत भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के एक महत्वपूर्ण घटना के बारे में आज हम आपसे यहां चर्चा करेंगे, कामागाटा मारू कांड। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण घटना था कामागाटा मारू कांड। अब प्रश्न उठता है कि कामागाटा मारू कांड क्या था? कामागाटा मारू असल में किसका नाम था? यह घटना कब हुई? कौन इस घटना के लिए उत्तरदायी था? और इस घटना का भारत के स्वतंत्रता आंदोलन पर क्या इंपैक्ट पड़ा? क्योंकि यूपीएससी की परीक्षा में प्रश्न ऐसे नहीं आते हैं जो सामान्य रूप से देखे जाएं। प्रश्नों को हमेशा घुमा के पूछा जाता है। और हमेशा याद रखिए कि जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होती हैं भारत के इतिहास में, आयोग उनके इंपैक्ट के बारे में जरूर पूछता है। इसलिए आप जब भी पढ़िए तो आप जरूर चीजों को हमेशा उसका नेगेटिव पॉजिटिव, उसका प्रभाव, उसका महत्व ये जरूर जानिए। और मूल्यांकन तो आप जरूर सीखिए। हर चीज के बारे में कुछ पॉजिटिव बातें कहना, कुछ निगेटिव बातें कहना आपको सिविल सेवा की परीक्षा के एग्जाम में जरूर आना चाहिए। अगर आप किसी विषय के बारे में निगेटिव, पॉजिटिव, उसका महत्व, उसका समीक्षा, उसका मूल्यांकन ये सब जाने, भले आप थोड़ी थोड़ी जाने, लेकिन आपको जानना जरूर पड़ेगा। क्योंकि यूपीएससी की परीक्षा में जब भी आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपसे अपेक्षा आयोग यह करता है कि आप इन सारे चीजों को जानें। चाहे वो स्टेट सिविल सर्विसेज के एग्जाम हो, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, चाहे वो बिहार पीसीएस हो, चाहे वो मध्य प्रदेश पीसीएस हो, चाहे वो राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हो, चाहे हरियाणा हो, भारत की जितनी भी सिविल सेवा की परीक्षाएं हैं, चाहे वो राज्य का हो, चाहे वो यूपीएससी हो, ये सब आपसे उम्मीद करते हैं कि आप विषयों के बारे में हर चीज को जानें। कम से कम उसकी समीक्षा तो आप जरूर जानें, उस पर आप टिप्पणी जरूर जानें। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। कामागाटा मारू कांड भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम, जिसने भारत में गदर आंदोलन को और तेजी से बढ़ा दिया। 1914 में कामागाटा मारू कांड हुआ था। असल में कामागाटा मारू कांड कनाडा में भारतीयों के प्रवेश को लेकर उत्पन्न हुआ एक विवाद था, जिसमें कामागाटा मारू एक जापानी जहाज का नाम था, जिसको भारतीय मूल के प्रवासी जो उस समय सिंगापुर के व्यवसायी थे, गुरदीत सिंह ने इस जापानी जहाज को किराए पर लिया था। ठीक है। असल में 1914 में एक घटना घटी जिसका नाम हम लोग कामागाटा मारू कांड कह रहे हैं। इस घटना के पीछे कनाडा के कुछ नियम थे। कनाडा में भारतीयों को प्रवेश न मिले उसके लिए एक कानून बना हुआ था। हालांकि कनाडा की जो सरकार थी वो तो यही कह रही थी कि यह कानून सबके लिए बना है, लेकिन उस कानून का मूल उद्देश्य था कि भारतीयों को कनाडा में प्रवेश न देने दिया जाए। उस कानून में यह प्रावधान था कि ऐसा कोई भारतीय जो भारत से सीधे
कनाडा न आया हो उसको कनाडा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अब सोचिए कहां भारत है कहां कनाडा है। हजारों किलोमीटर की यात्रा कोई एक बार में कैसे कर दे सकता है। यही कारण है कि जो भी लोग कनाडा जाते थे वो रास्ते में कुछ देशों में उनका ठहराव होता था, फिर वो कनाडा के लिए जाते थे। चूंकि भारत के लोग कनाडा ना पहुंच सके, यही कारण है कि कनाडा सरकार ने नियम बना दिया था कि वो जब भी चले तो अपने देश का टिकट लेकर चलें, ताकि ये लगे कि वहां से वो सीधे कनाडा पहुंचे। अब ये तो एक बहुत कठिन कार्य थी, और जो भूले भटके पहुंच भी जाता था उसको कनाडा में घुसने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में धन भी देना पड़ता था। उद्देश्य था कि भारतीयों को रोका जाए। लेकिन 1913 के अंतिम में कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया कि 35 भारतीयों को कनाडा में घुसने की इजाजत दी जाए जो सीधे भारत से नहीं आए थे। अब जब 35 भारतीयों को जो सीधे भारत से कनाडा नहीं आए थे, जब कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय ने उनको घुसने का अनुमति दिया, तो भारत से बहुत सारे लोग उत्साही हो गए कि कनाडा अब जा सकते हैं। क्योंकि कनाडा कहीं ना कहीं भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में कनाडा एक बहुत बढ़िया स्थान था। इसके अलावा वहां बहुत सारे भारतीय व्यवसायी, खासकर सिख वहां बसे हुए थे। यही कारण है कि इस सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से उत्साहित होकर भारतीय मूल के सिंगापुर के व्यवसायी थे बाबा गुरदीत सिंह। गुरदीत सिंह बहुत उत्साही हुए। उन्होंने एक जापानी जहाज किराए पर लिया जिसका नाम था कामागाटा मारू। अब कामागाटा मारू जहाज जो है वो जापान से उन्होंने किराए पर लिया था। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि कामागाटा मारू असल में स्कॉटलैंड में बना हुआ एक जहाज था। बाद में इस जहाज का स्वामित्व जो है वो जर्मनी, किसी जर्मन व्यक्ति के हाथ में आया था, और जर्मन व्यक्ति से इस जहाज का जो स्वामित्व है वो जापान के हाथ में आया, और जापान से ही इन्होंने किराए पे लिया था। जिस जहाज को हम लोग कामागाटा मारू कह रहे हैं, असल में उसका पूरा नाम सिसिलिया था, ठीक है ना। बाद में उसका जापान के हाथ में जब आया तो उसका नाम पड़ गया कामागाटा मारू। इसके बाद कामागाटा मारू कांड के बाद भी इसका नाम हियान मारू पड़ा। तो ये इस जहाज की मैंने आपको इतिहास बताया कि पहले स्कॉटलैंड में बना था, स्कॉटलैंड के बाद जर्मनी के स्वामित्व में आया, जर्मनी के स्वामित्व के बाद जापान के स्वामित्व में आया, और जापानी से ही किसने किराए पर लिया? बाबा गुरदीत सिंह ने। अब बाबा गुरदीत सिंह ने उस जहाज पर कामागाटा मारू पर 376 भारतीयों को बैठाया, जिसमें ज्यादातर सिख थे, और हांगकांग से वो कहां निकल गए? कनाडा की यात्रा के लिए, यानी कनाडा के लिए वो चल दिए। अब जैसे ही ये जहाज कनाडा के बंदरगाह वैंकूवर पर पहुंचा, वहां पर कनाडा की सरकार ने इस जहाज को समुद्र में ही रोक दिया कि इसको अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा। इसके लोग जो हैं, जो इस जहाज से आए हैं 376 यात्री, उनको कनाडा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यानी कनाडा के सरकार ने इन 376 यात्रियों को कनाडा में प्रवेश की अनुमति नहीं दी और समुद्र में इस जहाज को रोक दिया। 2 महीने तक यह जहाज जो है वो पानी में इस समुद्र में खड़ा रहा। यहां तक कि कनाडा के सरकार ने भोजन पानी सप्लाई को भी रोक दिया। लेकिन इन यात्रियों के अधिकार के लिए उसी पानी वाले जहाज में एक शोर कमेटी बनी, और इस शोर कमेटी ने इन यात्रियों के लिए आंदोलन किया, ठीक है। सोहनलाल पाठक या इत्यादि इसमें इस शोर कमेटी के अध्यक्ष थे, इस शोर कमेटी के एक सदस्य थे। लेकिन कनाडा सरकार ने, चाहे वो शोर कमेटी बनी हो, उसके आंदोलन से
या किसी अन्य दबाव से परेशान नहीं हुई। आपको यह भी जानकर आश्चर्य होगा कि उस समय अमेरिका में बहुत सारे सोहनलाल भकना वगैरह इन लोगों ने एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया इन्हीं कामागाटा मारू के यात्रियों के लिए। लेकिन इसके बाद भी कनाडा सरकार जो है टस से मस नहीं हुई। अंततः कनाडा के नेवी ने, कनाडा के नेवी ने बलपूर्वक इस जहाज को फिर समुद्र में वापस भेज दिया, यानी वहां से वापस लौटा दिया गया। ये एक बड़ी हृदय विदारक घटना भी थी। महीनों 2 महीने तक बिना खाए पिए, बिना भोजन सप्लाई के लोग रहे। हालांकि बाद में सप्लाई शुरू हुआ, कुछ लोगों ने चंदा लेकर जुटाया, लेकिन सरकार ने, कनाडा सरकार ने यह नहीं किया। असल में ब्रिटिश सरकार को कहीं ना कहीं इस बात का शक था कि इसमें जो लोग आ रहे हैं वो क्रांतिकारी हैं, और जब कनाडा में पहुंचेंगे तो ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध यहां क्रांतिकारी घटना को फैलाएंगे। हालांकि ऐसा बहुत कुछ था नहीं, लेकिन ब्रिटिश सरकार को यह अंदेशा था, इसीलिए उसने घुसने नहीं दिया। कहा जाता है कि जैसे ही यह जहाज सैकड़ों दिन की यात्रा के बाद जब कलकत्ता के बंदरगाह बजबज पर पहुंचा तो वहां पे एक घटना घट गई कि गुरदीप सिंह और उनके जो साथी नेता थे उनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस आ गई, क्योंकि उन्होंने कहा गया कि भाई वहां पहुंचकर उन्होंने आंदोलन किया या जो भी कुछ घटनाएं घटी हों, उनको दोषी माना गया गुरदीप सिंह को। और जैसे गुरदीप सिंह को पकड़ने पहुंची वहां अब एक तो जनता को वहां उतरने नहीं दिया गया, यात्रियों को। फिर यहां पहुंच रहे हैं तो उनको गन पॉइंट पे रखा जा रहा है, फिर उनको आप जो है चारों ओर से घेर ले रहे हैं, फिर आप उनके नेता को गिरफ्तार करने आ गए। जनता बिल्कुल असंतोष में आ गई, असंतुष्ट थी, जनता बिल्कुल नाराज हो गई, उन्होंने विद्रोह कर दिया। हालांकि ब्रिटिश सरकार ने गोली भी चलाया और 1 दर्जन से ज्यादा लोग मारे गए। हालांकि आपको जान के भी अच्छा लगेगा कि बाबा गुरदीप सिंह जो है वहां से निकल भागे, वो पकड़ में नहीं आए। ये घटना एक हृदय विदारक घटना, चाहे वो कनाडा सरकार की संवेदनहीनता हो, चाहे उस समय की मानवीय संवेदनहीनता को कहीं ना कहीं चरितार्थ करता है, जो दिखाता है कि सैकड़ों दिन की यात्रा से जो यात्री पहुंच रहे हैं उनको एक तो समुद्र में रोक दिया जा रहा है, और तो और जब वो वापस आ रहे हैं तो उनके साथ भी अमानवीय कृत्य किया जा रहा है, और तो और उनके नेता को गिरफ्तार किया जा रहा है। उसके बाद गोलियों से उनका स्वागत किया जा रहा है, जिसमें कई लोग मारे जा रहे हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में इसका क्या इंपैक्ट पड़ा। देखिए, जब यह घटना घटी तो पूरे पंजाब में, चूंकि इसमें पंजाबी बहुत ज्यादा थे, पूरे पंजाब में कम से एक असंतोष की लहर दौड़ गई। बहुत सारी राजनीतिक डकैतियां प्रारंभ हो गई, चाहे ब्रिटिश सरकार को परेशान किया जा सके। यही नहीं, गदर पार्टी ने अपने 2 नेता करतार सिंह साराभा, रघुवर दयाल को भेजा ताकि इस असंतोष के लहर का फायदा उठाया जाए और भारत में एक गदर आंदोलन खड़ा किया जाए, या गदर आंदोलन का एक बड़ा समर्थन प्राप्त किया जाए इन सिखों से। यानी जो विरोध ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध यहां फैला हुआ है पंजाब में, उसका लाभ उठाया जाए, और उस लाभ के तहत जो है गदर आंदोलन को सशक्त बनाकर भारत में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध एक प्रबल विद्रोह किया जाए। तो कहीं ना कहीं भारत के, और बड़ा तेजी से गदर आंदोलन बढ़ा, तो कहीं ना कहीं इस कामागाटा मारू प्रकरण ने भारत में स्वतंत्रता आंदोलन पर भी एक इंपैक्ट डाला। हालांकि कहा यह जाता है कि लगभग 100 साल के बाद जस्टिन ट्रूडो जब वहां के क्या कहते हैं, कनाडा के अभी हाल ही में जो वहां के प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने 2016 में माफी भी मांगी। जस्टिन ट्रूडो ने जो है वो माफी भी उन्होंने मांगा है कि भाई मैं कामागाटा मारू इस कांड का जो है, जो उस समय कनाडा सरकार के संवेदनहीनता की वजह से ये घटा था,
तो इसके लिए मैं क्षमा याचना चाहता हूं। हालांकि इसके पीछे बहुत लोग ये भी मानते हैं कि जस्टिन ट्रूडो का सिखों का समर्थन प्राप्त करने की एक भावना भी थी, इसीलिए लगभग 100 साल बाद क्षमा याचना की गई। हालांकि जो भी हो, उन्होंने अपने बहुत सारे, जस्टिन ट्रूडो ने बहुत सारे 2-4 मंत्रियों को भी अपने सिखों को शामिल किया अपने मंत्रिपरिषद में। खैर जो भी रहा हो, बहुत दिनों से सिखों की यह मांग भी थी कि कनाडा सरकार जो है कामागाटा मारू कांड के लिए हम सिखों से, भारतीयों से क्षमा मांगे, जिसका जस्टिन ट्रूडो ने पालन किया और क्षमा मांगा। तो भारत के इतिहास में कामागाटा मारू कांड एक महत्वपूर्ण घटना थी, जो कहीं न कहीं ब्रिटिश सरकार की संवेदनहीनता को इंगित करता है। इसके बाद भारतीयों के मन में जो विरोध की भावना ब्रिटिश सरकार के लिए पैदा हुई, या ब्रिटिश सरकार का जो चरित्र पूरे दुनिया के समक्ष आया, उससे तो भारत के बाहर स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरणा तो मिला ही मिला, साथ में भारत में भी स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरणा मिला, जिससे गदर आंदोलन को भी बल मिला और तेजी से एक बड़ा विद्रोह भी 1915 में अंग्रेजों के विरुद्ध तय किया गया, जो करतार सिंह साराभा के नेतृत्व में हुआ। हालांकि मुखबिरी के कारण उस विद्रोह की योजना असफल हो गई। करतार सिंह साराभा पकड़े गए। अगर वो सफल हो जाता, उस गदर आंदोलन का वो विद्रोह अगर वो सफल हो जाता, तो इतिहास ही भारत का कुछ होता। खैर, भारत के इतिहास में कामागाटा मारू कांड के बारे में आज मैंने आपको वर्णन किया। आप हमेशा याद रखिए कि ऐसी घटनाओं को आईएएस की परीक्षा में जरूर पूछा जाता है, चाहे वो स्थानीय, चाहे वो राज्य के सिविल सेवाएं हो, चाहे वो यूपीएससी हो, ऐसी घटनाओं को बहुत पूछा जाता है। यही कारण है कि आज मैंने इस घटना के बारे में विस्तार से बताया। आप एग्जामिनेशन में इसको बहुत विस्तार से लिखेंगे और ये निश्चित आप समझेंगे कि सिविल सेवा की परीक्षा में आप जिस विषय को पढ़े उसके इन्स आउट के बारे में पूरा जाने। मैंने आपको पूरा बताया कि कामागाटा मारू क्या था, कामागाटा मारू का प्रकरण बताया, कैसे वहां पे घटनाएं घटी, शोर कमेटी बनी जिसने आंदोलन का नेतृत्व किया, इसके बावजूद वापस भेज दिया गया, यहां भी गोलीकांड हुआ और उससे भारत में गदर आंदोलन को बल मिला। ये पूरा मैंने आपको घटना बता दिया। अब पुनः मैं एक नए लेक्चर के साथ आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।